हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। यूट्यूब चैनल भक्ति सागर में स्वागत है। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन पे भी क्लिक कर दीजिए। आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन, पूजा पाठ से संबंधित जानकारी की वीडियो आप तक सबसे पहले समय पे पहुंच सकेगी। और वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर से करिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट्स लिखना ना भूलिए। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। और आज इस वीडियो में मैं बात करूंगी मंगला गौरी 2024 के बारे में। दोस्तों, सावन मास का मंगल सुहागिन महिलाओं को अखंड सौभाग्य देता है। दोस्तों, 22 जुलाई 2024 से सावन महीने की शुरुआत हो चुकी है और ये महीना भगवान शिव को समर्पित है। सावन के सोमवार का जितना महत्व होता है उतना ही महत्व सावन के मंगलवार का भी है। सावन माह के हर मंगलवार को सुख समृद्धि और दाम्पत्य जीवन के लिए मंगला गौरी का व्रत रखा जाता है। साल 2024 में 4 मंगला गौरी व्रत पड़ेंगे। पहला मंगला गौरी व्रत 23 जुलाई को पड़ेगा, दूसरा मंगला गौरी व्रत 30 जुलाई को, तीसरा मंगला गौरी व्रत 6 अगस्त को और चौथा मंगला गौरी व्रत 13 अगस्त को पड़ेगा। इस दिन विशेष रूप से माता पार्वती जी की पूजा की जाती है। मंगला गौरी व्रत सुहागिन महिलाओं के लिए काफ़ी फलदायी माना जाता है और इस व्रत को करने से सुहागिन महिलाओं को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। वहीं अगर कोई अविवाहित कन्या इस व्रत को रखती है तो अच्छे वर की प्राप्ति होती है और सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। यह व्रत न केवल महिलाओं के लिए होता है बल्कि घर से नकारात्मक प्रभाव को दूर भी करता है। यह व्रत, इस व्रत के दिन प्रातः स्नान के बाद माता गौरी और भगवान शिव जी की साथ में विधिवत पूजा की जाती है। माता गौरी को 16 श्रृंगार का सामान चढ़ाया जाता है। इस व्रत को करने से गृहस्थ जीवन में शांति आती है और ऐसी मान्यता है कि माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए कई व्रत किए थे, जिनमें से मंगला गौरी व्रत उन्हीं व्रतों में से एक है। जान लेते हैं इस व्रत की पूजा विधि को। सावन मास के मंगलवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठकर स्नान करके नए वस्त्र धारण करिए। माता गौरी की प्रतिमा को एक चौकी पे लाल या सफ़ेद कपड़ा बिछाकर स्थापित करिए। माता की प्रतिमा के सामने व्रत का संकल्प लीजिए। माता की प्रतिमा के सामने एक आटे वाला दीपक जलाइए जिसमें आप कम से कम 16 बातियां लगा सकें। दीपक इतना बड़ा होना चाहिए और फिर मैया का षोडशोपचार पूजन करिए। माता के पूजन के बाद उनको जो भी वस्तुएं चढ़ाएंगे वो 16 की संख्या में चढ़ाइए। 16 माला चढ़ाइए। 16 श्रृंगार का सामान हो चाहिए। 16 लौंग, सुपारी, इलायची, फल, पान, लड्डू, सुहाग की सामग्री, 16 चूड़ियाँ तथा मिठाई अर्पण करिए माता को। इसके अलावा आप 5 प्रकार के सूखे मेवे, 7 प्रकार के अनाज जिसमें गेहूं, उड़द, मूंग, चना, चावल और मसूर हो। पूजा के बाद आप मंगला गौरी व्रत कथा को सुनिए। इस व्रत में एक समय अन्न ग्रहण किया जाता है। पूरे दिन माता पार्वती जी की आराधना की जाती है। इस व्रत को करने वालों को अखंड सौभाग्य और पुत्र प्राप्ति का सुख मिलता है। इस व्रत में कुछ उपाय किए जाते हैं जिनको करने से माता पार्वती जी का आशीर्वाद मिलता है। इस दिन आप ओम गौरी शंकराय नमः मंत्र का अधिक से अधिक जाप करिए। इस दिन आप लाल कपड़े में सौंफ बांधकर अपने शयन कक्ष में रखिए। इससे दाम्पत्य जीवन में खुशहाली आती है। और मंगला गौरी व्रत के दिन आप एक समय शुद्ध व शाकाहारी भोजन कर सकते हैं। एक लाल वस्त्र में 2 मुट्ठी मसूर की दाल को बांधकर मंगलवार के दिन किसी भिखारी को दान कर दीजिए। इसे मंगल दोष से मुक्ति मिलती है। चलिए जानते हैं मंगला गौरी व्रत में किन चीज़ों का दान करना फलदायी होता है। मंगला गौरी व्रत के दिन आप मिठाई, सुहाग की सामग्री, मसूर दाल, गेहूं, तांबा, सोना, लाल पुष्प, लाल वस्त्र, पूजन सामग्री, लाल चंदन, केसर, चांदी की वस्तुएं जैसे पायल, बिछुड़ी, कंकन, अंगूठी का आप दान करते हैं तो फलदायी होता है। मंगला गौरी व्रत कथा इस प्रकार से है। पौराणिक कथा के अनुसार एक शहर में धर्मपाल नामक एक व्यापारी रहता था। उसकी पत्नी बेहद ही खूबसूरत थी। उसके पास काफ़ी संपत्ति थी लेकिन कोई संतान नहीं थी। कोई संतान न होने के कारण वह हमेशा दुखी रहा करते थे।
ईश्वर की कृपा से उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन वो अल्पायु था। उसे श्राप था कि वह केवल 16 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहेगा। 16 वर्ष की आयु में सांप काटने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। संयोग से उसकी शादी 16 वर्ष से पहले एक युवती से हुई जिसकी माता मंगला गौरी व्रत किया करती थी। परिणाम फलस्वरूप उसने अपनी पुत्री के लिए एक ऐसे सुखी जीवन का आशीर्वाद प्राप्त किया था जिसके कारण उसकी बेटी कभी भी विधवा नहीं हो सकती थी। अतः अपनी माता के इसी व्रत के प्रताप से धर्मपाल की बहू को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हुई। इसी से धर्मपाल के पुत्र ने 100 साल की लंबी आयु प्राप्त की। तभी से मंगला गौरी व्रत की शुरुआत मानी गई है और इसी कारण से सभी नवविवाहित महिलाएं इस पूजा को करती हैं तथा गौरी व्रत का पालन करती हैं और अपने लिए एक लंबी, सुखी, स्थायी और वैवाहिक जीवन की कामना करती हैं। कथा सुनने के बाद जो है आप 16 बाती वाले दिए से देवी मैया की आरती करिए और पूजा समाप्ति होने के बाद जो है माता मंगला गौरी से जो है क्षमा प्रार्थना जरूर से कीजिए। दोस्तों, वीडियो में यहीं पे देती हूँ विराम। मिलते हैं आगे की वीडियो में नया विषय, नई जानकारी को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।